न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसा घर दिखाएंगे जिसमें मिट्टी, चूना, सीमेंट और बजरी लगी हुई है, जिसमें एक भी ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जबकि जब घर बनाते हैं ना हम, तो ये सोचते हैं कि भाई दादा लेवर पोता बढ़ता है, लेकिन ये घर ऐसा है, यहाँ सिर्फ दादा लेवर पोता बढ़ते नहीं, 10 पीढ़ी बढ़ते हैं। 10 पीढ़ियों तक चलने वाला ऐसा घर हम आपको पहले बनने वाला ये घर दिखा रहे हैं। ये हरियाणा का ऐसा पहला घर होगा। और एक और खासियत है, इस घर को बनाने के लिए जो मिस्त्री लगे हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हरियाणा से बाहर में हुई है और मालिक अपने खर्च पर उनको ट्रेनिंग दिलवाकर लेके आया है। तो ऐसा अजीबो गरीब जो घर बना है, प्रदेश का पहला घर बना है। इसकी खासियत यह है कि इसमें एसी और रूम हीटर, गर्म हीटर लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी जो दीवारें हैं ना, जो इसकी तकनीक है, वही अपने आप में एसी हैं। तो ये बनाया है नाणुद के जगबीर सिंह काजल ने। हम जगबीर सिंह काजल से बात करेंगे। काजल साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका जी काजल साहब, आपने जो घर बनाया है, कैसे, अब आपने पहली बार कहाँ देखा और कैसे सोचा कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा? ये तो लंबी कहानी हो जाएगी, मैं आपको डायरेक्ट ही बता शॉर्टकट में बताओ जी। मुझे बस इत्तेफाक से इस ढंग से मुझे इंटरनेट पे देखने का मौका मिला जी कि रैम्ड अर्थ हाउसेज क्या होते हैं, मड जी हाउसेज क्या होते हैं। जी और पुराने वक्तों में भी बनाते थे, और अभी पिछले 150 साल से पर्टिकुलरली यूरोप के लोगों ने इस पे काफ़ी रिसर्च करके और इसमें काफ़ी तकनीक का इसमें डाल के और इसको बड़ा मजबूत बनाया गया है। तो उन्हीं चीज़ों की आजकल हमारे साउथ इंडिया में और हमारे लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक जी बना रहे हैं, और हमारे उत्तराखंड में गिल्ली मिट्टी नाम से कुछ और लोग इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आपने इसके मिस्त्रियों को ट्रेनिंग के लिए आप बाहर लेके गए हैं, थोड़ी वो कहानी बता दीजिए। मेरे एक जानकार मिस्त्री थे, जब मैंने कुरुक्षेत्र में मकान बनाया था जी तो वो काफ़ी अच्छे मिस्त्री थे। तो वो पड़ोसी का मकान बना रहे थे, तो मैं जिससे बनवा रहा था, मैंने कहा अगला मकान जो बनवाऊंगा वो मैं आपसे बनवाऊंगा, जी और मकान ज़रूर बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं अपने इस मकान से सेटिस्फाई नहीं हूँ। जबकि मेरा वो मकान दूसरे लोगों के मकानों से फार बेटर है, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, उसकी जो स्टेबिलिटी के लिहाज से, स्ट्रेंथ के लिहाज से, वो काफ़ी बढ़िया है। जी लेकिन मैं ऐसा चाहता था कि ऐसा मकान हो कि हिंदुस्तान में लोग हर 40 साल में मकान तोड़ देते हैं, फिर बनाते हैं। ये नेशनल रिसोर्सेज की वेस्टेज है। मैं नहीं चाहता था कि वेस्टेज हो, इसलिए कि मैं ऐसा मकान बनाऊंगा, कम से कम मेरी क्या, कोई मैन काइंड की 40 से 50 पुश्तें इसमें रहें। वही मॉडर्न का यानी मॉडर्न यानी रहेगा। कितने कितने साल तक ये मकान चलने वाला है? ये कम से कम 1000 साल चलेगा, हो सकता है 2000 साल चले। और इसमें जो भी लोग रहेंगे, इसमें सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ भी रहेंगी और ओल्ड फैशन भी रहेगा, और न्यू लुक के साथ ये हमेशा फॉर एवर दोनों का कम्बिनेशन। थोड़ा सा हम दर्शकों को अब मकान दिखा देते हैं। भाई ये देखो दर्शकों, अब मकान के हम अंदर आ गए, और ये देखिए कितनी अच्छी तकनीक से ये मकान बनाया गया है। ये देखिए इसकी दीवारें हैं, और ये मकान ऐसा बनाया गया है जैसे जो पहले जमाने में, पुराने जमाने में, आजकल ऐसे मकान नहीं मिलते हैं। पुराने जमाने में जो अंग्रेज बनाते थे, जो किले हैं, जो किलानुमा जो घर है, ये किलानुमा घर बनाया गया है। ये देखिए, और इस घर में एक भी ईंट का कहीं पे यूज नहीं हुआ है, ऐसा घर। हाँ, इसमें काफी खिड़कियां लगी हैं। काजल साहब, आप ये बताओ, कह रहे थे कि इस घर में एसी की जरूरत भी नहीं है और हीटर की जरूरत नहीं है, लेकिन ये खिड़कियां बहुत आपने खुली छोटी हुई हैं। हाँ, खिड़कियाँ लंबी हैं, जी 7.5 फुट के करीब हाइट और 3.25 फुट चौड़ी हैं। लेकिन क्योंकि इसकी जो लेंथ एंड विड्थ है, खिड़कियों से ठंड आ जाएंगी। लेंथ एंड विड्थ जो है वो 18x18 है, तो उसमें दीवार जो है वो उसका लगभग 2 गुना ज़्यादा दीवारें रह गई हैं। जी उसके बावजूद ये दीवारें जो है ना सर्दी को पेनिट्रेट करने देंगी, ना गर्मी को पेनिट्रेट करने देंगी। जी और खिड़कियों से जो गर्मी या सर्दी आएगी, उसको बैलेंस करने के लिए ये दीवार अपने आप काम करेंगी, और आपका जो गर्मियों का जो टेम्परेचर रहेगा वो 28 डिग्री के आसपास रहेगा। सर्दियों का जो मिनिमम टेम्परेचर रहेगा वो 22 डिग्री के आसपास रहेगा। नहीं, जो खिड़की है, खिड़की से जो ग्लास लगाओगे उससे आ जाएगी गर्मी, एंट्री कर देगी। आप ऐसा मानते हैं? हाँ, कुछ तो आएगी, लेकिन जो जब हवा ज़्यादा अंदर आती है तो वो ज़्यादा गर्मी पैदा करती है या ज़्यादा सर्दी पैदा करती है। हवा अंदर नहीं आएगी,
धूप आएगी वो भी पेनिट्रेट करती, धूप धूप भी अंदर आती है तो उससे भी गर्मी पैदा होती है, लेकिन उतनी ये दीवारें ठंडी होंगी। प्लस मैं इसमें डबल ग्लास लगाऊंगा, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, और स्टील बार बीच में रहेंगी, तो डबल लेयर होने के बावजूद वो आपके टेम्परेचर को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल जो कर। दरवाजे हैं, दरवाजे के जो साइज है, ये बहुत बड़े साइज है। कितना लंबा साइज रखे आपने दरवाजे का? ये 11.5 फुट हाइट है इनकी। जी। जितने भी मेरे दरवाजे रहेंगे 11.5 फुट हाइट है, और जितनी भी खिड़कियां हैं उनकी 7.5 फुट हाइट है। अच्छा जी। तो ये आपने इसमें अलग अलग, ये एक कमरा हो गया आपका। ये क्या चीज, ये आगे जो बना है ये क्या चीज है जी? ये वो पीछे मेरा बेडरूम था, और ये जो है मेरा बाथरूम है, जो जी। कि 11.5 बाई 6.5 फुट का है। जी। और इसमें जितनी भी फिटिंग है पानी की और बिजली की, वो सब पहले से ही फिटिंग हो चुकी है। वो फर्मे के अंदर ही वो गई और उसको हमने साथ के साथ लगा दिया। आप दोबारा तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर इस मकान में और खासियत पूछे आपसे भाई, और इस मकान की क्या खासियत है, वो क्या खासियत है जी? कोई टर्माइट नहीं रहेगी, बैक्टीरिया मिनिमम रहेंगे, जी। साउंड प्रूफ रहेगा, जी। और साउंड प्रूफ के साथ साथ इसमें टेम्परेचर मेंटेन तो करेगा ही। जी। और मैं आपको क्या बताऊं, कुछ मुझे ढंग से याद नहीं आ अगर रहा है। भूकंप भूकंप आता है तो भूकंप पे कितना असर रहेगा इस मकान पे? देखिए, भूकंप तो क्योंकि नेचुरल कैलामिटी है और नेचर के आगे कोई नहीं अड़ सकता, जी। लेकिन काफी हद तक ये भूकंप को फेस कर इसकी पाएगा। इसकी दीवारें कितनी मोटी हैं और कैसे इनको बनाया गया है? बाहर की दीवारें जो है 2 फुट मोटी हैं, जी। या कहें कि 24 इंच, और जो बीच में दीवारें रहेंगी वो 18 इंच मोटी हैं। और इनको रैमिंग करके यानी कुटाई करके इनको बनाया गया है, जिसमें बजरी, क्रशर, जी। 5% चूना, जी। 15% क्ले एंड सिल्ट, और सीमेंट, इन सब का मिक्सर करके और इनको कूट कूट के बनाया गया है। ये पिलरों पे खड़ा है। जब शुरू से यहाँ से गुजरते थे ना, तो पिलर थे यहाँ पे। पिलर बनाए सबसे पहले आपने। पिलर का क्या साइज रखा है? पिलर का साइज 1 मीटर है, जो मेरे गोल वाले पिलर हैं, और जो मेन गेट पे हैं वो 48-48 इंच के हैं, 4x4 के फीट के हैं। लेकिन ये पिलरों पे नहीं खड़ा। पिलर तो यूं मानिए कि ये हाथी के दांत हैं बाहर वाले, जी। जो खाने के कुछ और है और दिखाने के कुछ और है। ये पिलर सिर्फ दिखाने के लिए है। ये सारी दीवारें, इसका वेट अपना अपना वेट सारी दीवारें लिए हुए हैं, पिलर पे कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं है। ये कितने एरिया में बनाया है, कितना समय इसको तैयार होने में लगा है और कितना समय और लग सकता है? शुरू में आइडिया तो ये था कि 3.5 से 4 महीने में ये 480 मीटर का एरिया हम कवर कर लेंगे। जी। लेकिन किसी भी वजह से, मटेरियल ना मिलने की वजह से और कभी बारिश हो जाने की वजह से इनमें 14 महीने लग गए, और ये सिर्फ 1/3 एरिया ही बना है। जी। आप जब भी मिस्त्री आएंगे या लेबर आएगी साउथ से, जी। तो 3 से 4 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, ये साइड में भी इन्होंने एक कमरा, बड़ा कमरा बनाया है। और इस मकान की जो रसोई है ना, वो रसोई भी हम चाहे हिंदू धर्म कहें या वास्तुशास्त्र के, उसी हिसाब से इसको तैयार किया गया है। हालांकि इनका मानना है कि वो वास्तुशास्त्र को नहीं मानते। तो आपने रसोई का क्यों साइज वो रखा गया जी आपने? देखिए, लेडी मैक्सिमम टाइम जो है रसोई में रहती है जी। चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ी हो। अब हम इस उम्र में आ पहुँचे हैं, तो इसका साइज इसलिए इतना बड़ा रखा गया है, और इतनी खिड़कियां इसलिए लगाई गई हैं ताकि हमें पूर्व से जब सूरज की रोशनी पड़े तो खाने पे पड़े। प्लस ये दक्षिण में ये खिड़कियां छोड़ी हुई हैं इसलिए कि सर्दियों में सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो हमें सर्दियों में दक्षिण से भी जो है धूप मिलती रहे, और इसकी रसोई कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र में आप विश्वास रखते हैं फिर? नहीं, वास्तुशास्त्र में मेरा कोई विश्वास नहीं है। हाँ, वैदिक भवन जो बनते थे जी। उनमें मेरा जरूर विश्वास है। अब अगर वो दोनों वास्तुशास्त्र और वैदिक शास्त्र के ढंग से अगर वो एक जैसी बातें हो तो मुझे पता नहीं है। बाकी मेरा ये है कि उस मकान में रहना चाहिए जिसमें आपका वेंटिलेशन प्रॉपर होता है, जिसमें आपके सूर्य की किरणें सुबह उगते ही आए और शाम तक रहें। जी, अगर कहें तो ये आपके सपनों का घर है? हाँ बिल्कुल, समझा हुआ घर है, तभी तो बना रहा हूँ। जी। नहीं तो एक घर तो मेरे पास कुरुक्षेत्र भी था। जी। हाँ, तो अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, मेरा नेटिव प्लेस है, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, और हम चाहता हूँ कि मेरा बुढ़ापा भी यहीं गुजरे और ग्रेसफुली गुजरे।
मैं ऐसा सोचता हूँ। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, दर्शकों, एक जो हरियाणा प्रदेश में पहला ऐसा घर बन रहा है जिसमें ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है, जो सिर्फ मिट्टी, सीमेंट और चूने से बनाया गया है। ऐसा घर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको नाणुद आना होगा, और नाणुद के पास में जो खांडा रोड है उस पर यह घर बनाया जा रहा है। आप इस अनोखे घर को देखकर चकित रह जाएंगे कि प्रदेश में ऐसा घर भी बन रहा है। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।